स्पर्श का बैग और उसमें छुपा हुआ राज। क्या रूही अब सच सामने ला पाएगी या फिर खुद खतरे में पड़ जाएगी? देखते रहिए। दोस्तों, मन सुंदर का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आने वाला है। आज हम बात करेंगे एपिसोड 1522 की, जिसमें पूरी कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद करो, जब रूही ने स्पर्श के घर में वो बैग देखा था जो कैबिनेट के पीछे छुपा हुआ था। एक आम लड़की के लिए वो सिर्फ एक पुराना बैग होता, लेकिन रूही आम नहीं है। रूही ने नोटिस किया था कि स्पर्श के शर्ट का कफलिंग बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो कफलिंग जो वार्ड बॉय के घर से मिला था। इत्तेफाक? शायद नहीं। और अब एपिसोड 1522 में रूही उसी बैग को खोलने की हिम्मत करती है। अंदर क्या मिलता है? एक दवा की बोतल जिस पर हॉस्पिटल का स्टिकर लगा है, कुछ कागजात जो सीधा शीतल के नाम से जुड़े हैं, और एक फोटो जिसमें स्पर्श और वार्ड बॉय साथ खड़े हैं। यही वो कनेक्शन है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। अब सोचिए, स्पर्श ने इतने दिनों से रूही को अपनी तरफ खींचा क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि रूही नाहर से दूर हो जाए। जब तक नाहर जेल में रहेगा, स्पर्श का राज सेफ रहेगा। स्पर्श ने ही वार्ड बॉय को पैसे दिए थे, स्पर्श ने ही शीतल को एक अलग जगह छुपाया हुआ है, और स्पर्श ही वो इंसान है जिसने पूरी साजिश रच दी थी नाहर को फांसने की। एपिसोड 1522 में जब रूही बैग देखती है तो स्पर्श वापस आ जाता है मार्केट से। रूही के हाथ कांपते हैं। वो बैग वापस रखने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। स्पर्श दरवाजे पर खड़ा होता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। स्पर्श का चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है। वो स्माइल करता है, लेकिन वो स्माइल अब रूही को कुछ अलग लगती है। वो स्माइल सीधी नहीं है, उसमें एक खतरनाक खामोशी है। रूही दिल ही दिल में सोचा करती है कि स्पर्श ने मुझसे प्यार किया या मुझे सिर्फ एक मोहरा बनाया। क्या वो रिश्ता सच्चा था या सिर्फ एक जाल था जिसमें रूही फंसती चली गई? और अब जब सच सामने आ रहा है तो रूही को एकदम अकेला महसूस हो रहा है। नाहर जेल में है, सम्राट बाहर है लेकिन हेल्पलेस है। दादी तो रूही को घर से निकाल चुकी है, और अब रूही उसी घर में है जहां दुश्मन खुद मौजूद है। लेकिन रूही का हौसला टूट नहीं सकता। वो अपना डर छुपाती है, स्पर्श से हंसी हंसी बातें करती है, कहती है बैग अभी उठा रही थी क्योंकि वो डस्टी लग रहा था। स्पर्श कुछ पल के लिए उसे घूरता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन रूही जानती है कि अब वक्त बहुत कम है। वो किसी तरह सम्राट को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन स्पर्श का ध्यान अब रूही पर ज्यादा हो गया है। दोस्तों, इस एपिसोड में एक और रेवलेशन भी होगी। शीतल का डीएनए मैच हो चुका है। मतलब शीतल जिंदा है, और वो वार्ड बॉय के घर में नहीं तो कहाँ है? स्पर्श के किसी और ठिकाने में, किसी ऐसी जगह जो अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन क्यूज मिल रहे हैं। वो एंटीक आइटम्स जो स्पर्श के घर में है। एक खास पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है, जिसको देख के रूही सोच में पड़ जाती है। क्या वो दरवाजा किसी और कमरे की तरफ जाता है? क्या शीतल वहीं है? एपिसोड 1522 का क्लाइमैक्स एकदम शॉकिंग होगा। जब स्पर्श एक पल के लिए बाहर जाता है तो रूही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, और अंदर से आवाज़ आती है, एक दबी दबी आवाज़, एक इंसान की आवाज़ जो मदद मांग रही है। रूही का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। क्या सच में शीतल उसी कमरे में बंद है? रूही के आंसू रोक नहीं पा रही होती। इतने दिन से जो ढूंढ रही थी, क्या वो एक ही छत के नीचे था? यही वो मोमेंट होगा जो पूरी कहानी पलट देगा। नाहर की जिंदगी बचाने का रास्ता अब बिल्कुल सीधा सामने है, लेकिन सवाल ये है कि क्या रूही वहां से सही सलामत निकल सकेगी? देखना मत भूलना मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।